बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनकी प्रिंसिपल, डोमेन, उनकी रेंज से क्या मुराद है, ठीक है, और ये जो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है ये मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने से पहले चंद एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो चंद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या जो समझ लें ट्रिक हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ तक देखें क्वेश्चन करने का की बात है, आप उसे एक्सरसाइज 13.1 को एज अ कैलकुलेटर के तौर पर कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग या विदाउट टेबल कैलकुलेटर जो है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है आपने उसको सॉल्व करना है। तो एक चीज़ है कंसेप्ट क्लियर करना और एक चीज़ है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना या रटना, वो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो आज के लेक्चर में मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उस पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको इंशाल्लाह आज समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैं जो जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मालूम करनी है एट नेगेटिव आर्गूमेंट। जब आपका आर्गूमेंट नेगेटिव हो तो फिर किस तरीके से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मालूम करेंगे। और दूसरा एट रेसिप्रोकल आर्गूमेंट, या आपका जो आर्गूमेंट है अगर वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, रेसिप्रोकल आर्गूमेंट, तो फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ आपकी यहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली है भी एंट्री टेस्ट की टेक्निक ही है, ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, देखिए नेगेटिव आर्गूमेंट से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर याद रखना है कि साइन के एंगल में साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये इस तरह है, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन इनवर्स के एंगल में जब भी माइनस आ जाएगा तो ये आपने माइनस बाहर उठा कर फेंक देना है, ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, पहली चीज़। सेकंड वन, साइन इनवर्स का जो उलट है डैट इज कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स। इसके एंगल में भी अगर माइनस है तो आपने माइनस बाहर लिख लेना है, ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। थर्ड वन, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसके एंगल में भी अगर माइनस है तो बाहर आपने माइनस बाहर लिख देना है, टेन इनवर्स एक्स। ये तीन को मैंने अलहदा पहले लिखा है, अगले तीन अब अलहदा लिखने लगा हूं। फोर्थ वन, कोज इनवर्स के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। ये आपने फार्मूलाज, अब मैं ये प्रूफ भी हम करेंगे, ये प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ने फार्मूला आप याद रखें। फिफ्थ वन, सीकेंट इनवर्स के एंगल में भी माइनस आ जाए तो इसे भी खाली माइनस बाय नहीं लिखेंगे, इसे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसी तरह ही लास्टली अगर आपके पास कोट इनवर्स के एंगल में माइनस आ जाए, इसमें भी पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि जो पहले वाले तीन उनको लहदा क्यों किया, अगले तीन को लहदा क्यों किया। आप गौर करें, अगर आपने लास्ट लेक्चर भी आपने देख लिया है तो ये जो आखिरी तीन मैंने लिखे हैं इन तमाम के तमाम का जो लिंक है वो पाई, उसमें उनकी डोमेन में पाई है, पाई वाली डोमेन के साथ है, ये लिखे हुए हैं, मैंने इसलिए मिटाए नहीं यहाँ पर। कोज एक्स है, इसकी डोमेन 0 से पाई है, कोट एक्स है, इसकी डोमेन 0 से पाई है, और अगला एक लिखा सीकेंट, इसकी डोमेन भी 0 से पाई है। तो ये जो तीन है इनको मैंने अलहदा कैटेगराइज कर दिया, इनकी डोमेन का लिंक पाई के साथ है।
तो जब पाई वाले के साथ है तो उसमें जब एंगल में माइनस आएगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे। जबकि जो पहले 3 लिखे थे साइन कोसिकेंट टेन, इनकी डोमेन का लिंक है पाई/2 वाली के साथ। ये देखें, ये इनकी डोमेन है -90 से +90, फिर टेंजेंट की -90 से +90, फिर आपके पास कोसिकेंट -90 से +90। तो ये वाले जो 3 हैं इनमें जब भी माइनस आएगा सिर्फ उसको माइनस को बाहर लिखेंगे, उनमें जब आएगा माइनस तो खाली माइनस बाय नहीं लिखना, उसे लिखना पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। आई होप कि आपको ये चीज़ याद रहेगी। बाकी रहा जहाँ तक इसका प्रूफ हम करेंगे बाद में। अगली चीज़, ये तो हो गया नेगेटिव आर्गूमेंट। अब रेसिप्रोकल आर्गूमेंट में क्या होगा, देखो जी। रेसिप्रोकल आर्गूमेंट में पहली चीज़ आपके पास लिखा हुआ है कोसिकेंट इनवर्स 1/x। तो इसमें करना आपने ये है कि कोसिकेंट का उलट कौन है, साइन। तो एक तो इसको आपने बदल देना है साइन में, साइन इनवर्स, और एंगल को उल्टा देना है। ये 1/x है तो उसको x लिख देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें यही चीज़ ऐसे लिखी हो, साइन इनवर्स 1/x, तो इसको फिर आप ऐसे लिखोगे, साइन का उलट कौन है, कोसिकेंट है, तो इसको लिखोगे कोसिकेंट इनवर्स और एंगल बदल के x में बदल जाएगा ऐसे। यानी दोनों तरफ से है, एक तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका उलट लेना है और दूसरा एंगल को भी उल्टा देना है आपने, ठीक होगी बात। ये दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ लिखी है कोज इनवर्स 1/x लिखा है, फर्ज करें ये है, तो कोज का उलट कौन है, सीकेंट, तो इसको आप लिखोगे ऐसे सीकेंट इनवर्स, और 1/x किस में बदल जाएगा, x में। और अगर फर्ज करें ये लिखा होता है ऐसा सीकेंट इनवर्स 1/x, तो फिर आपने क्या करना था, सीकेंट को किस में बदलना है, कोज में, और कोज में बदल के 1/x को बदल देना है किसमें, x में। इसी तरह सिमिलरली लास्ट जो चीज़ है वो आपके पास है tan इनवर्स x लिखा हो, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x। या अगर कॉट इनवर्स x लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 1/x। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, फिर एक्सरसाइज 13.1 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ आपने वैल्यू निकालनी है सीकेंट इनवर्स 2 की, सीकेंट इनवर्स, चलिए 2 की वैल्यू निकालते हैं, सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू निकालनी है मैंने, सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटर पर सीकेंट इनवर्स का बटन कोई नहीं है, अब आप इसको कैलकुलेटर से करें तो नहीं होगा ये सोल्व। टेबल नेगेटिव आर्गूमेंट का पहले इस्तेमाल करेंगे, इसे लिखेंगे ऐसे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, माइनस खत्म किया कैसे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 हो गया। अब रेसिप्रोकल आर्गूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर पर सीकेंट इनवर्स 2 नहीं निकाल सकता मैं, इसे लिखूंगा ऐसे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स, सीकेंट किसका उल्टा है, कोज का, तो इसे लिखो कोज इनवर्स, और 2 को किस में बदल दोगे, 1/2 में, पाई माइनस। अब सोचो कोज इनवर्स 1/2, कोज 1/2 किस एंगल पर होता है, कोज 1/2 किस एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है, पाई/3, ठीक है। तो ये आंसर कितना बनेगा, पाई/3 2 पाई/3, ठीक है। तो सीकेंट इनवर्स -2 का आंसर कितना आएगा, 2 पाई/3। बहुत कंसेप्ट है इन चीज़ों में, बहुत कंसेप्ट है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप कल को जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेक्चररशिप के लिए, या कहीं और एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने tan इनवर्स -1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो tan इनवर्स के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर लिखेंगे, ये सिंपल रह जाएगा tan इनवर्स 1। अब चूंकि tan इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाए तो अब उसमें उसका रेसिप्रोकल लेने की आपको जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आएगा, 45, दिस इज इक्वल टू पाई/4, -पाई/4 इसका आंसर आएगा। हाँ, मजीद एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा है कोसिकेंट इनवर्स माइनस √3/2, √3/2 नहीं है, सॉरी, आपके पास लिखा है 2/√3, 2/√3, इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है। अब चूंकि कोसिकेंट इनवर्स के एंगल में माइनस है तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स क्या कहता है, माइनस उठा के बाहर फेंक दो, यह आ जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स 2/√3। अब कैलकुलेटर पर कोसिकेंट इनवर्स का बटन कोई नहीं है, ठीक है। तो कोसिकेंट को किस में बदलोगे, साइन में, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, और उल्टा दें इसे, साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 किस पर होता है,
साइन 3/2 अंडर 3/2 किस पर होता है 60 डिग्री पर, तो दिस इज इक्वल टू π/3। फाइनल आंसर -π/3, तो इसका आंसर आएगा -π/3, दैट इज़ -60 डिग्री। तो इस तरीके से जनाब आपने इसको इस्तेमाल करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आसान है, सिर्फ ये फार्मूला आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे और उसमें वही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में बता दी हैं। ठीक है, मेरा ये लेक्चर अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।